हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर। आज के इस वीडियो में मैं एक अच्छा टॉपिक लाया हूं जो आपके सामने स्क्रीन पे एक्चुअली खुला हुआ है। एक्चुअली मैं इसको पहले आपको थ्योरी बता देता हूं, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा कि कंटिन्यूटी टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं इंजीनियर रियली। ठीक है, तो आपके दिमाग में भी आता होगा ना, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक। एक्चुअली वो फ्रेशर कॉलेज से निकलते हैं, ठीक। कॉलेज में तो कंटिन्यूटी टेस्ट तो बताया ही जाता है, बट उतना तो समझ में नहीं आता यार सर लोग कंटिन्यूटी टेस्ट क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं। बट आप फील्ड में उतरिएगा यार, कंटिन्यूटी टेस्ट ये ही बोलते हैं क्या? कंटिन्यूटी टेस्ट इसे ही बोलते हैं क्या? ऐसे ही आपको भी दिमाग में आएगा, ठीक। तो कंटिन्यूटी टेस्ट आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंजीनियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एकदम प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। देखिए, अब कंटिन्यूटी टेस्ट का पहले समझ लीजिए। कंटिन्यूटी टेस्ट आखिर होता है क्या? वैसा टेस्ट जिसके बीच में दो वायर है, ये मेरे दो वायर है, ठीक। और मान लीजिए इन दोनों वायर के बीच में मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक। इसी को हम लोग कंटिन्यूटी, माने ये दोनों वायर ओके है कि नहीं है, ये दोनों वायर सेम है कि नहीं है, फिर से यही वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज मैं हम लोगों ने कंटिन्यूटी टेस्ट किया था 4 वायर का, इसलिए मैं ये आपको टॉपिक बता रहा हूँ। ये दोनों वायर सेम है कि नहीं, उन सभी चीज़ों को कंटिन्यूटी टेस्ट हम लोग आज करके सीखेंगे, ठीक। इससे करना सीखेंगे। देखिए, जो कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, तो ये देखिए आपका पहले ये एम, ये आपका कंटेक्टर है। क्या है? कंटेक्टर है। कंटेक्टर समझते हैं? जो कंटेक्टर क्या होता है, रिले, जो रिले से अधिक करंट के लिए हम लोग कंटेक्टर यूज करते हैं। जो 10 एम्पियर से अधिक लोड रहेगा तो उस समय हम लोग पावर कंटेक्टर यूज करते हैं, जिसका नाम है पावर कंटेक्टर। इसका नाम क्या है? पावर कंटेक्टर। और ये प्रेस बटन है। क्या है? प्रेस बटन। अब ये देखिए, जो ये आपका मल्टीमीटर है, कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपके पास एक आपका कंटिन्यूटी लाइकेज वायर होना चाहिए, कोई डिवाइस वाइस होनी चाहिए, और उसके साथ एक मल्टीमीटर होनी चाहिए। जो स्केल ऑफ कंटिन्यूटी है वो आपका ओम में होगा। और जहाँ पे ये आपका देखिए, ये आपका बीप का साउंड है, और ये आपका जस्ट डायोड टाइप का सिंबल बना रखा है। जब आप इस पे सिलेक्ट कीजिएगा, देन आपका ये, इसे हम लोग प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये काला वाला वायर है ना, इसे हम लोग प्रोब बोलते हैं। रेड वाला वायर को भी मतलब प्रोब बोलते हैं, जिसे ठीक, प्रोब। और ये जिसमें लगाया जाता है ना, इसे नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोब। नोब का स्पेलिंग KNOB, और प्रोब का स्पेलिंग PROBE, ठीक। अब ये देखिए, ये रेड प्रोब है, ये ब्लैक प्रोब है। अब मान लीजिए मुझे ये कॉमन है, ये आपका कॉमन होता है। ये देख सकते हैं वोल्टेज एम्पियर, और ये कंटिन्यूटी इससे मेजर कर लें। जब आप इस पर सिलेक्ट कीजिएगा, ये इस फ्लूइक वाली मीटर पे, तो आपको इसमें ग्रीन, ये आपका येलो दिख रहा है ना, सिलेक्ट करके इस पे रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले मल्टीमीटर उठाइएगा, तो ये दोनों प्रोब है ना, दोनों प्रोब, इन दोनों को सटाइएगा, कान से सुनिएगा तो टिंग ट्रिंग 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 आवाज देगा। क्या देगा? ट्रिंग ट्रिंग आवाज देगा। तो आप समझ सकते हैं ये आवाज दे रहा है, यानी हम लोग कंटिन्यूटी अब मेजर कर सकते हैं। अब फिर वही दोनों वायर जाके उसको लगाना पड़ेगा किस पे? आपका कंटेक्टर के लाइकेज वायर पे। यहाँ पे कंटेक्टर दे रखा है ना, तो उन दोनों वायर को जाके वायर पे हम लोग लगाएंगे, ठीक। तो इससे मालूम चल जाएगा कि ये वायर ओके है, यही वायर फील्ड से आ रहा है, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये एनसी पे क्यों लगा रखा है? अब देखिए, एनसी क्या होता है? हमेशा हाई होता है। हमेशा एनसी में हमेशा सप्लाई पास होती है। वो एक्चुअली इस टाइप का है। एनसी में जब सप्लाई नहीं रहेगा, वो ऐसे रहेगा। एनसी क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। जब उसमें सप्लाई आएगी तो ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनसी एनओ बन जाएगा। फिर सप्लाई चली गई, एनसी बन गया। जैसे सप्लाई आया, एनओ बन गया। फिर जैसे सप्लाई आई तो आई तो एनओ बन जाएगा, सप्लाई गई तो एनसी बन जाएगा। इस तरह एनसी वर्क करता है। और जब इसमें लगाइएगा, ठीक, और कुछ में ना क्या करता है, लाइट भी जलने लगता है। और इसमें जब लगा ये जब मेजर कीजिए, तो इन दोनों में कीजिएगा तो यहाँ से ना
अब देखिए ये आपका लाइट आएगा और ये कंटेक्टर को आपको होल्ड करके रख देना है। देन इनसी से आपका जब आप बिना होल्ड किए हुए कंटिन्यूटी बताएगा, और जैसे वो इस पे प्रेस कर दीजिएगा ना तो ये कंटिन्यूटी हट जाएगा। शायद ऐसा ही कुछ होता है, ठीक। एक्चुअली ध्यान पे नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर ये प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है इंजीनियर। तो और कुछ डाउट है, ठीक, तो आप मुझे पूछ सकते हैं इंजीनियर्स, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको फ्रेंडली टाइप का बता सकता हूँ। कंटिन्यूटी टेस्ट क्या है, तो स्केल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इसे मल्टीमीटर बोलते हैं। टेस्ट टिप क्या होता है, साउंड कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट में एक्चुअली थ्योरेटिकल सीखे हैं ना। तो ये सब आप फ्रेशर बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका नॉलेज इम्प्रूव हो। बस मेरा यही मानना है, ठीक। ये बेसिक चीज़ था जिसको मैंने अपने हिसाब से आपके साथ वीडियो बनाया, उसके साथ आपको शेयर किया हूँ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।